नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान आज है। 11 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्री मैदान में है। बाहुबलियों का भी इम्तिहान होगा। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर काशी और देवरिया दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी से करेंगे पूर्वांचल में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। देवरिया में चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी में बीजेपी के दिग्गज कर रहे प्रचार प्रसार। बलिया में आज केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की सभा। अमित शाह और राजनाथ सिंह बनाएंगे बीजेपी के पक्ष में माहौल। मतदाताओं को साधेंगे शाह और राजनाथ सिंह। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर यूपी में रहेंगे सीएम शिवराज। बीजेपी के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। 6 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मऊ, बलिया, कुशीनगर में सीएम की चुनावी सभा भी देखने को मिलेगी। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर 5वें चरण का चुनाव है और इस चरण में ज्यादातर धार्मिक जिले शामिल हैं। कई दशक तक चर्चा में अयोध्या रहा या कुंभ नगरी प्रयागराज, बुद्ध की नगरी कौशाम्बी हो या भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट हो, इन जिलों में इस चरण में मतदान चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान आज चल रहा है। इस चरण में प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और सुल्तानपुर जिले के साथ साथ बरेली जिले की एक सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इन 12 जिलों की 61 सीटों पर इस बार 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज के प्रतापपुर सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सराथू सीट पर भी इस चरण में वोट डाले जाएंगे। तो 61 सीटों में उन 10 सीटों के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है, जिनमें 61 सीटों पर चुनाव है। 2017 में उनमें से 47 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 3 सीटें भाजपा गठबंधन वाली अपना दल यानी सोनेलाल के खाते में गई थी। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती और इनमें से एक यूपी के बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया थे, तो दूसरी उनके ही करीबी माने जाने वाले विनोद सोनकर थे और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो 5वें चरण का दंगल आज है। तो 5वें चरण में 10 हॉट सीटें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक सराथू है, अयोध्या, कुंडा, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण, रामपुर खास, प्रतापगढ़, जगदीशपुर एससी और मनकापुर और चित्रकूट। ये 10 सीटें हॉट सीट मानी जा रही है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी पवन, 5वें चरण का दंगल आज है। 5वें चरण में बाहुबलियों का भी इम्तिहान देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अंशुल जी, आज 5वें चरण की 12 जिलों की 61 सीटों पे मतदान है, जहां पे माना जा रहा है कि कुछ बाहुबली भी हैं और सबसे ज्यादा जो धर्म नगरियां हैं वो 5वें चरण में आती हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कौशाम्बी हो। तो कहीं ना कहीं ये आज जो मतदान है 5वें चरण का, तो वो धार्मिक स्तर से मतदान जो है वो धार्मिक क्षेत्रों में हो रहा है। साथ ही जो ज्यादातर सीट जो यहाँ के जो जिले हैं वो धार्मिक के साथ साथ जो इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बाहुबलियों का जो कब्जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की किन जिलों में मतदान हो रहे हैं, वो जिनमें से प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर जिले के साथ साथ रायबरेली की एक सीट जो 4थे चरण में चुनाव था लेकिन एक सीट रह गई थी, जो 5वें चरण का मतदान में रायबरेली की सीट पे हो रहा है। साथ ही अगर हम तैयारियों का पुख्ता इंतजाम की बात करें तो रात से ही जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। भारी संख्या में जो मतदान हो रहा है, तो ये भी देखा जाए क्योंकि इसका जो वोट बैंक है, अभी तक जो सीटें हैं रायबरेली में अगर हम बात करें तो 8.65% तक की जो अमेठी में है वो अब तक 9 बजे तक की वोटिंग हो चुकी है। और अगर हम रायबरेली की सालौन की बात करें तो 7.48% वोटिंग हो चुकी है 9 बजे तक की। सुल्तानपुर में 8.58, चित्रकूट में 8% हुई है, प्रतापगढ़ में 7.75 हुई, कौशाम्बी में 11.40 हुई, प्रताप और
प्रतापगढ़ में 7 हुई, बाराबंकी में 6.20% हुई, अयोध्या में 9% हुई, बहराइच में 7.51% हुई, श्रावस्ती में 9.65 हुई, गोंडा में 8.29। तो लगातार सुबह से ही वोटिंग जो है लगातार वोटिंग हो रही है और देखा ये भी जा रहा है कि किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से 5वें चरण की वोटिंग का जो मतदान है वो हो रहा है, तो लगभग जो, क्योंकि 2017 में जो 61 सीटों का चुनाव था वो 47 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई थी और जो बाकी की सीटें थी वो जो अपना दल एस में गई, समाजवादी पार्टी में गई, बसपा में गई, कांग्रेस में गई, कुछ निर्दलीय खाते में गई जो बाहुबली थे। तो कहीं न कहीं ये जो 5वें चरण का जो गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता था, लेकिन इस बार जो मामला है वो त्रिकोणीय है और बाहुबलियों का जो क्षेत्र है कहीं न कहीं चाहे वो प्रतापगढ़ की कुंडा सीट हो, चाहे और भी तमाम सीटें हैं, तो ये भी देखा जा सकता है दिलचस्प मामला है इस बार 2022 का चुनाव का जो 5वां चरण है। तो देखना ये होगा क्योंकि ये जो मध्य क्षेत्र है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र है, मध्य से पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो जो वोट बैंक है अब देखना ये होगा कितना % वोट बैंक होता है, किसके खाते में कितना जाता है। जी बिल्कुल। तो लेकिन इस बार जो चुनाव है कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 10 हॉट सीट भी हैं जहां पर बाहुबली वर्सेस मंत्री या बाहुबली वर्सेस बाहुबली का भी मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या समीकरण इस बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है इस बार त्रिकोणीय चुनाव कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सिराथू से भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो जेपी नड्डा रहे वो लगभग सिराथू में पहुंचे। समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है क्योंकि उसके जो कैबिनेट मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिराथू में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल गई। और साथ ही अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनकी जो पराकाष्ठा है वो अयोध्या में लगी हुई है। अगर हम कुंडा की बात करें तो कुंडा में बाहुबली नेता माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो उनके जो बीजेपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं वो भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और दक्षिण जो इलाहाबाद का दक्षिण क्षेत्र है, जो केंद्रीय मंत्री रहे उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी हैं, रामपुर की जो खास सीट से रहे जो काफी अहम मानी जाती है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की जो बेटी हैं आराधना मिश्रा उर्फ मोना को उतारा है। साथ ही अगर हम प्रतापगढ़ की अपना दल एस की बात करें तो जो अध्यक्ष रही कृष्णा पटेल को उतारा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है चाहे वो अमेठी हो, चाहे मनकापुर हो, चाहे चित्रकूट हो, लगातार जो बाहुबली हैं और जो दिग्गज नेता हैं तो इनका जो गढ़ है, क्योंकि दिग्गज नेताओं का जो 5वें चरण का जो मतदान है त्रिकोणीय मतदान है और इसमें जो चुनाव प्रचार में कोई दमखम जो रहा वो पूरी ताकत पार्टियों ने झोंका है। देखना ये होगा कितना किसका है और कितना किसका जो प्रचार प्रसार का रहा जनता के बीच वो कितना असर देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को जाएंगे, जहां पर वो जिले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद और पूर्वांचल में चुनाव प्रचार अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही 30 मंडलों के 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं से संवाद और चुनावी प्रबंधन की रणनीति का मंत्र भी देंगे। और उनके आगमन को लेकर एसपीजी समेत जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन स्थल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान समेत मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भाजपा ने इस कार्यक्रम का नाम बूथ विजय सम्मेलन रखा है। वहीं आज देवरिया में भी प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली चुनावी रैली के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आसमान से जमीन तक सभी छोटी बड़ी गतिविधियों पर अफसरों की नजर रहेगी और इसके लिए एडीजी स्तर से लेकर सिपाही तक की ड्यूटी लगा दी गई है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस अधिकारियों समेत 2000 पुलिसकर्मियों के हवाले रहेगी। वाहनों को नियंत्रित करने के लिए शहर में रूट डायवर्जन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, पीएम मोदी का चुनावी दौरा है, क्या कुछ अधिक जानकारी?
अंशुल, देखिए पूर्वांचल का दौरा है। काफी के वो खुद ही सांसद हैं और पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी देंगे जीत का। हालांकि देखिए बाबतपुर एयरपोर्ट पे वो 3:30 बजे तकरीबन पहुंचेंगे और सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में इनकी व्यवस्था की गई है। सड़क मार्ग से विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम को भी शामिल होंगे। तमाम कार्यक्रम लगे हैं। एसपीजी के सहित कई जिला प्रशासन के अधिकारी आयोजन स्थल पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी किया। हालांकि इस कार्यक्रम के नाम भूत विजय सम्मेलन दिया गया। जिस सम्मेलन में वो शामिल हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री वहां पर संवाद के बाद कहीं न कहीं शाम को 5 बजे यहाँ तक वापस लौट जाना है। लेकिन आज बात करें तो देवरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देवरिया में अगर देखा जाए तो देवरिया तेलमल त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में वो वोट मांगते नजर आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री आज चुनावी रैली को पूरी तरीके से छोटे से हो या बड़े हो उन सभी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। हालांकि छोटी बड़ी गतिविधियों को भी अफसरों की नजर रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेगी। एडीजी स्तर के लोग वहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा मद्देनजर अगर देखा जाए तो जो पूर्वांचल का वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश आज इस रैली में प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। हालांकि डबल इंजन की सरकार ने कितने बेहतर काम किए हैं उसका बखान भी करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बूथ स्तर के जो उनके कार्यकर्ता वो जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना उन्हें गुरु मंत्र देना है, क्योंकि उनको पता है कि संसदीय क्षेत्र होने के नाते काफी अगर हम हारते हैं, कोई भी विधायक हारता है या मौजूदा विधायक हारता है या पार्टी की सीटें ठीक नहीं आती है तो बहुत मुसीबत होगी सरकार बनाने में। ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 का भी रिजल्ट गलत हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल का संभालेंगे और वो उससे पहले भी संभाल चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज बड़ी जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, उनको जीत का गुरु मंत्र देंगे। इसकी तैयारी प्रशासन ने भी कर रखी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। हालांकि देखिए पूर्वांचल में 7वें और 8वें चरण में मतदान है। आज देखा जाए तो 5वें चरण का मतदान हो रहा है और 6, 7वें चरण में पूर्वांचल पहुंचेगा। तो पूर्वांचल पूरी तरीके से काफी गोरखपुर, जो कि दिल की राजधानी गोरखपुर मानी जाती है पूर्वांचल की, तो ऐसे में गोरखपुर से लेकर काशी तक, सोनभद्र तक और आजमगढ़ तक ये पूरा साधने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री काशी के सांसद हैं। ऐसे में उनके जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं उनको सबसे ज्यादा भरोसा उनके फिर से दोबारा उन्होंने जताया है। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जिम्मेदार अधिकारियों को उनको गुरु मंत्र भी देंगे जीत का और कहीं न कहीं बखान करते नजर आएंगे कि क्या कुछ खास आयोजन, क्या कुछ खास सरकार ने कितनी बेहतर काम किया है। ऐसे में ये दिखा जा रहा है कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और सभी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए भी अपील करते नजर आएंगे। बिल्कुल अकील जी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, चुनावी दौरा भी यहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं। सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं? देखिए चाक चौबंद की बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जहां जहां कार्यक्रम होने हैं वहां पे पहले ही रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं। गोरखपुर से देवरिया शहर में आने वाली रैली व रोडवेज जो बस है वो एम्बुलेंस छोड़कर सभी प्रकार के वाहन जो है वो बैलकपुर पुलिस चौकी के पास से पांडे चौक तक ये पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। सलेमपुर में रैली होनी है, उसको लेकर वाहन छोड़कर जो कि रैली की जो वाहन है वो ही अंदर आ सकती है। सोनू घाट से महुआनी के मार्ग की तरफ से उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया है। देवरिया शहर में जो रैली है उसके भी वहां पर डाइवर्ट किए गए। अब हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए पूरे जनसभा स्थल पर नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री की रैली में जिला जो फोर्स है वो एक्सट्रीम फोर्स मंगाई गई है। इसके अलावा एडीजी ने इसका अपना कमान संभाला है। आसपास के रिहायशी इलाकों में भी नजर भवनों पे रखी जा रही है पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और ताजा तैनात की गई। एसपीजी की टीम अलग से रहेगी और कहीं न कहीं गोपनीय जो टीम है उसकी गतिविधि, छोटी बड़ी जो गतिविधियां हैं उस पर अफसर जो है वो नजर रख रहे हैं। बिल्कुल अकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेगी अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, भाजपा के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज होते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बलिया की 2 विधानसभा के मतदाताओं को साधने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री भी बैरैया विधानसभा की नब्ज टटोलेंगे और कई अन्य नेताओं के भी कार्यक्रम मिले हैं। बासजी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह के पक्ष में मनियर इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को गृह मंत्री अमित शाह का करीब 1 बजे वो पहुंचेंगे। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन रविवार को इब्राहिमाबाद पशु मेला के मैदान में हो रहा है। चुनावी सभा के लिए रविवार को 12 बजे से शाम तक परमिशन ली गई है। विधायक सुरेंद्र सिंह के वीआईपी से मैदान में उतरने के बाद क्षेत्रीय मतों में बिखराव को देखते हुए इब्राहिमाबाद के मैदान में भाजपा के क्षत्रिय चेहरे के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री को उतारा जाएगा। तो बलिया में शाह और राजनाथ सिंह
बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी अविरल, बलिया की अगर बात करें तो वहां पर राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी देखिए अंशुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अब बलिया में भी चुनावी माहौल एकदम गर्म हो चुका है, तो ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और 1 बजे से लगभग उनका कार्यक्रम होगा और वो अपने पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोटरों से वोट डालने की अपील करते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। देखिए साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा के राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है, तो इस तरीके से वो पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक पूरी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। तो आज वो लगातार 2 विधानसभाओं को साधने का काम करेंगे, जिसके चलते वहां के बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे और प्रचंड बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर जब अमित शाह का आज ये प्रोग्राम लगा हुआ है तो वहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। उनके लिए हेलीपैड की, उनका जो हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, उनके लिए पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। और दूसरी चीज ये भी देखी जा सकती है कि उनके लिए जो भीड़ बुलाई जाएगी उसका जो है लगातार अब से कार्यक्रम शुरू होने लगा है। तो धीरे धीरे थोड़ी देर में अब लोग वहां पर मौजूद होने लगे हैं। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह को लोग सुनने के लिए आते हैं, तो अब वहां पर उन लोगों के इंतजार की घड़ियां भी खत्म हुई जो जिनके पक्ष में वो वोट मांगेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार पूरी तरीके से चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अब पूरी तरीके से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की अपील करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में देश के गृह मंत्री आज अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा वहां पर है। वहां पर मैं आपको बता दूं कि 12 बजे शाम तक की पूरी परमिशन ली गई है कि वहां पर जो भी जनसभा रहेगी तो शाम तक की पूरी परमिशन है। वहां पे एसडीएम और डीएम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, कप्तान मौजूद हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे किसी तरीके की कोई चूक ना हो, क्योंकि देश के गृह मंत्री हो या फिर कोई एक आम आदमी हो, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से होनी ही चाहिए। तो आज वहां पर पूरी तरीके से सियासी माहौल गर्म रहेगा। अपने पक्ष में वोट डालने की वोटर्स से अपील करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने कार्यकाल के दौरान में जो काम किए हैं, उन कामों का बखान करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर नजर आएंगे और पूरी तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। अंशुल, बिल्कुल, तो जिस तरीके से अमित शाह और राजनाथ सिंह बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितना ये जो आज 5वें चरण का दंगल भी है और उसके बाद जो आने वाले जो सीट्स हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण ये सीट्स हैं, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जिस तरीके से पिछली बार जो जीत का परचम लहराया था उसमें इस बार आसानी नहीं है। जी देखिए अंशुल, जिस तरीके से पिछली बार की मैं आपको बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है राजनीति में। जिस तरीके से उन्होंने एक लहर में पूरी तरीके से देश में भाजपा को खड़ा कर दिया था। तो अब दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है 2022 में, तो इसमें मुद्दों पर भी चुनाव किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किए हैं, उनमें से कुछ कामों को वो गिनाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करेंगे वो, और उसके बाद में राम मंदिर की बात करते हुए नजर आते हैं, गैस सिलेंडर बांटने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार के रूप में साफ तौर पर वो जनता को संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने गुंडे माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की है और उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, तो ये बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। इस तरीके से ये तमाम जो बातें हैं, ये चुनावी माहौल को साधने का काम करती हैं। और देश के बड़े बड़े नेता जो हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, इन जितने बड़े बड़े नेता हैं, सब इन तमाम बातों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। तो हालांकि इस बार जो विपक्ष ने लगातार पूरी तरीके से भूमिका निभाई है, उन्होंने छोटे छोटे दलों को शामिल करते हुए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भाजपा के ऊपर में आरोप लगाया है कि वो जो कानून व्यवस्था की बात करी है, बेरोजगारी की बात करी है, महंगाई की बात करी है, भ्रष्टाचार की बात करी है, तो इन सब बातों को लेकर लगातार अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब तो देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 तारीख को क्या होने वाला है। अंशुल, बिल्कुल अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव में सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 और 28 फरवरी को भी 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर रहेंगे।
सीएम 2 दिन में 6 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री 27 फरवरी को घोसी में प्रत्याशी विजय राजभर, सिकंदरपुर में प्रत्याशी संजय यादव, हाटा में प्रत्याशी मोहन शर्मा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 28 फरवरी को जखनिया में प्रत्याशी रामराज बनवासी, मुंगरा बादशाहपुर में प्रत्याशी अजय दुबे और जफराबाद में प्रत्याशी हरेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। यहां पर 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा और उसके बाद 6वां चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। तो सीएम शिवराज का यूपी दौरा आज मऊ, बलिया, कुशीनगर में सीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज 2 दिन के यूपी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक के रूप में तो जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं और अब वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री कुछ देर बाद गोरखपुर के लिए मध्य प्रदेश से रवाना हो जाएंगे और मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो 2 दिन का यूपी में रहेगा। आज की बात की जाए और कल की बात की जाए, दोनों ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी में सभाएं करते नजर आएंगे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, जिसके चलते मुख्यमंत्री सबसे पहले आज गोरखपुर पहुंचेंगे और करीब 6 जो सभा है उसको संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जो आम जनता है उनसे वोट मांगते नजर आएंगे। डोर टू डोर कैंपेन रहेगा और करीब बात की जाए आज की अंशुल, तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब 6 सभा होगी, क्योंकि यूपी की बात की जाए तो यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं और 7 चरणों में जो चुनाव हैं वो होना है, जिसके चलते लगातार मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो यूपी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की बात की जाए तो बीते कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को यूपी भेजा गया था 4 स्टार प्रचारक के रूप में और उसके पहले भी उत्तराखंड नजर आए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं की, तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जो बड़े नेता हैं जिनकी जो ड्यूटी है वो यूपी चुनाव में लगा दी गई है, मगर मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान का जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करते हैं उससे खासा जो वोट बैंक है उसमें बढ़त देखने को मिलती है, जिसके चलते एक बार फिर केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने एक बार बड़ी जवाबदारी सौंपी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और आज मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर यूपी में नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद भी यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तेज कर दी है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, कितना पक्ष में माहौल बन रहा है बीजेपी के लिए? अंशुल, बात की जाए यूपी की तो लगातार यूपी में मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिनको जवाबदारी दी गई है। लगातार महिला बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो लगातार महिला बीजेपी पार्टी के जो कई ऐसे पदाधिकारी हैं और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो बड़े जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी यूपी में जाके प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से कई ऐसे सटे हुए जिले हैं जो यूपी से की सीमा से लगे हुए हैं, जिसके चलते कई ऐसे बड़े नेता को जवाबदारी दी गई है। मगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार बड़ी जवाबदारी दी जा रही है और साथ ही बात की जाए 5 राज्यों के चुनाव की तो 5 राज्यों के चुनाव में अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं। क्योंकि पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है और लंबे बरस से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता पे बने हुए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे राज्यों में भी आजमाना चाहते हैं बीजेपी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिसके चलते बड़ी एक जवाबदारी है मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का, जहां आज गोरखपुर से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। उसके बाद कल की बात की जाए तो कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा और डोर टू डोर कैंपेन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं। यूपी में जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं उसमें प्रचार प्रसार के लिए यूपी दौरे पर थे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद वहां पर वो कर रहे हैं। फिलहाल कल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।